मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्लोबल संकेत कमजोर। रूस और यूक्रेन के तनाव से डाउ जोन्स में रही इस साल की सबसे बड़ी गिरावट। नैस्डैक भी 3% फिसला। सुबह एशियाई बाजार और एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे। क्रिप्टो मार्केट्स में 8 से 10% की तगड़ी गिरावट। रूस यूक्रेन तनाव पर कंफ्यूजन के बीच गोल्ड की चमक बढ़ी। 8 महीने की ऊंचाई पर कॉमेक्स गोल्ड। घरेलू मार्केट्स में सोना 50,300 रुपए के ऊपर। अंबुजा सीमेंट्स ने पेश किया अनुमान से कमजोर नतीजे। चौथी तिमाही में करीब 50% घटा मुनाफा। आय में 6% की बढ़त, लेकिन मार्जिन्स पर तगड़ी चोट। एक हफ्ते में 2% से ज्यादा फिसला है शेयर। और भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनियों को 25 साल के लिए फ्री ट्रांसमिशन सुविधा। सरकार ने किया पॉलिसी के पहले चरण का ऐलान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह बोले, भारत बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट हब। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और वो जो टसल की मैं बात कर रहा था बुल्स और बियर्स के बीच में, वो कंटिन्यू होती हुई। कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं है, और वो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं टसल एग्रीवेट होती हुई। कल भी उठापटक के बीच कामकाज हुआ। कल भी एक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ नजर आया, उस दायरे की जिसकी बात हमने कल सुबह मॉर्निंग कॉल में इसी शो में करी थी। उसी लेवल्स के बीच में, उन्हीं स्तरों के बीच में बाजार सिमट के रह गया और 17,300 के आसपास के जोन्स पर क्लोज होता हुआ नजर आया। रिलेटिवली काम कह लीजिए वो कल का एक्सपायरी का सेशन था। और आज हफ्ते के आखिरी दिन, एटलीस्ट अगर आपने रात में या सुबह उठते से संकेत देखे हैं, तो फिर से गड़बड़ाते हुए वो संकेत आपको नजर आएंगे। यूएस मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। अक्रॉस बेंचमार्क्स पेन और तगड़ा पेन। 0.25% से फिर से 3% तक का दबाव अक्रॉस यूएस बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर। कि डाउ की इस साल की सबसे बड़ी गिरावट, वो 600 पॉइंट से ज्यादा की डाउ में कमजोरी। और वो इंट्राडे चार्ट्स देखिएगा, जहां खुले तो उसके बाद सस्टेन्ड सेलिंग, और फाइनली दिन के लोज पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टर्स कहा जा रहा है डंप कर रहे हैं रिस्की एसेट, जो रिस्क ऑफ ट्रेड्स की हम बहुत दिनों से बातचीत कर रहे हैं। और कल फिर से वो रशिया यूक्रेन संकट, वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बहाना बने, और इसीलिए इस तरह की डंपिंग होती हुई नजर आई। हम दबाव डाइजेस्ट करके गए, पर डाउ में 200 पॉइंट की कमजोरी फ्यूचर्स के थ्रू हमने डाइजेस्ट करी थी। एक्चुअल सेशन में 600 पॉइंट से ज्यादा का दबाव। ऐसे ही नास्डैक जो डाइजेस्ट किया था, उससे तो कहीं ज्यादा 2.5 गुना से ज्यादा कमजोरी। 120 पॉइंट डाइजेस्टेड, 400 पॉइंट का दबाव। और आज सुबह कोई रिस्पाइट नहीं है, दोनों बेंचमार्क्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कल के उस मैसिव सेल ऑफ के बाद एक यूएस में रिकवरी वाला सेशन था, नहीं हुआ ऐसा। बाकी के बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हाँ, इन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट में 2 चीजों पर नजर है। कच्चा तेल, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन संकट क्राइसिस बढ़ रहा है तो उबाल आ गया। 93 के नीचे है क्रूड लकीली, पर उसके सामने सोना जो है अब $1,900 के ऊपर आपको इन्हीं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इन्हीं रिस्क, इन्हीं अनसर्टेनिटीज के बीच में उसकी शाइन बढ़ रही है। एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा, और फिर आएगा हमारा एसजीएक्स निफ्टी। खराब ओवर द नाइट क्यूज गैदर करें हमने, तो लार्जली एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर दबाव झेलते हुए, और इसी तर्ज पे आधे से 3/4% एशियन इंडिसेस में दबाव है। इसी तर्ज पे भारतीय बाजार भी शुरुआत करेंगे। हम भी आधे % की कमजोरी के साथ, कल 17,300 पे बंद हुए थे, आज 17,200 के नीचे स्लिप होने की हम शायद कर रहे हैं तैयारी। और ये जो जियोपॉलिटिकल का, अब वो फेड की बात छोड़ देते हैं। फेड तो लिंगरिंग वरी है, ना किसी को पता है क्या होगा। मेरे ख्याल से एक इवेंट निकलेगा तब जाकर राहत आएगी, उससे पहले वो तलवार लटकी हुई है। पर अभी इस समय क्राइसिस वो यूक्रेन रशिया, उसकी अनसर्टेनिटी की है। एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि रशियन मिलिट्री ने अनाउंस करा है विड्रॉल एनेक्स्ड क्रीमिया से। अच्छी खबर थी भाई, रशियन मिलिट्री विड्रॉ कर रही है।
उसके बाद यूक्रेन ने एक्यूज करा प्रो रशियन सेपरेटिस्ट्स को कि बॉर्डर के पास उन्होंने एक विलेज को, एक गांव को अटैक किया। उसके बाद देर शाम हमारे समय अनुसार यूएस से खबर आती है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब कहते हैं सारे इंडिकेशंस हैं रशिया प्रिपेयर्ड है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर पे जाने के लिए। जो थ्रेट है रशियन इन्वेजन की यूक्रेन में बहुत हाई है और मेरी कोई योजना नहीं है पुतिन साहब से फोन पे बातचीत करने की। जो चेन ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं वो हुए क्या, जैसे कहा गया कि वो एक हमला कर दिया कहीं पे बम फटाइए, तो हम लोगों ने पहले हमको बताया था कि जो एक बॉर्डरिंग इलाका है डसजक वाला, वहां पे विद्रोही हैं जो कि यूक्रेन के अंदर ही लड़ते रहते हैं, वो रशियन सपोर्टर्स हैं। उस जगह लड़ाई चल रही है, मतलब वो तो आप उसको कह सकते हैं इंटरनल झगड़ा है, लेकिन वो सब रशियन सपोर्टर है और ये रशियन न्यूज एजेंसी कह रही है कि वहां पे झगड़े चल रहे हैं। तो उसको ही एलिवेट करके बता दिया गया कि वहां पे हो रहा है, और ये सच है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, रशियन न्यूज एजेंसीज कह रही हैं। इस बात की तस्दीक वहां के दूसरे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स उन्होंने भी की कि वहां पे एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से एक माहौल ऐसा बना कि हाँ भाई थोड़ा डर हो सकता है कि क्या हो सकता है, किसी ने अब क्या हुआ, दोनों लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट कर लिए। पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कि नेटो को की सदस्यता कभी नहीं मिलनी चाहिए यूक्रेन को, एक शर्त। दूसरी शर्त है कि जितने बाकी जो कंट्रीज के लोग बॉर्डर पे अपनी जमावड़ा करके खड़े हैं उनको वापस जाना होगा। अब ये दो शर्त जो थी इनको व्हाइट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये नहीं मानी जाएंगी। इसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा और एक डर जैसा स्थिति बनी हुई है। ये जो मोर्टार से हमले हो रहे हैं वो वहाँ के विद्रोही लोग कर रहे हैं। तो अब ये रिजेक्शन के बाद कि नेटो के मेंबर बन सकते हैं, वो बॉर्डर से नहीं हटेंगी सीमाएं, झगड़ा बढ़ गया है, इसीलिए मार्केट में एक पैनिक है। कल 3 वीक के लोस पे तीनों इंडाइसेस चले गए यूएस के। अब इसको हल क्या निकलेगा भविष्य के गर्भ में है, हम लोगों किसी को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता कि क्रूड क्यों नहीं गिरा, वो चढ़ा। फिर क्रूड को तो इस पे $100 पहुंच जाना चाहिए था, क्रूड 92 पे आ गया, फिर कल 2% करेक्ट हुआ है। दरअसल क्या है, देखिए ये बड़े पर्सपेक्टिव में समझिए कॉन्टेक्स्ट इसका। ये लड़ाई इतनी ज्यादा न होने के बावजूद इतनी इंटेंस हो चुकी है कि फ्रांस ने कहा है कि हम अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने बंद कर दिए थे, हम दूसरी एनर्जी से हम उनको रिवाइव करेंगे। कम होगी फॉसिल फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल गैस इन सब पे, तो हम उस पर फोकस ज्यादा करेंगे अब। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है वहां पे कि जिसकी वजह से लगता है कि बहुत दिक्कत है। यूएस में रिग्स की संख्या बढ़ गई है, यानी वो और सप्लाई इनहेंस करना चाहते हैं।